हाय फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं महेंद्र दिवलेकर, लाइफ कोच, ऑथर, एंटरप्रेन्योर और आपका दोस्त। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही बेहतर कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी अगर आपने सही तरीके से समझ ली और इस कहानी का जो मैसेज है वो मैसेज अगर आपने समझ लिया और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया तो मैं कह सकता हूं कि आपके लाइफ में एक बदलाव आने के लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये वीडियो आपको दे सकता है, ये कहानी आपको दे सकती है। और ये कहानी ऑलमोस्ट जब मैंने करियर शुरू किया था 2000 के करीबन, उस समय से ये कहानी मैं मेरे प्रोग्राम के अंदर और मेरे काउंसलिंग्स के अंदर मैं यूज करता हूं और मेरा ये बहुत ही फेवरेट कहानी है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं स्टैचू मेकर को। स्टैचू मेकर जो है वो स्टैचू बनाने का काम करता है। तो एक बार एक राजा उसे एक ऑर्डर देते हैं, उनके राज्य के अंदर जो मंदिर की स्थापना करने वाले थे उस मंदिर के अंदर उनको एक मूर्ति रखनी थी। इसके लिए वो ऑर्डर देते हैं। वो मूर्तिकार जंगल में जाता है, बड़ा सा पत्थर लेता है और उस पत्थर को चीनो हथौड़ी से मारना शुरू करता है। जैसे उस पत्थर को चीनो हथौड़ी से मारना शुरू करता है, उतने में ही उसे एक रोने की आवाज आती है। वो आसपास देखता है कि यार कौन रो रहा है, तो उसे कोई रोने की आवाज तो आती है मगर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। फिर वो चीनो हथौड़ी से अपना काम करना शुरू करता है, जैसे मारना शुरू करता है। कुछ मिनटों के बाद उसे फिर से रोने की आवाज आती है। वो यहां वहां देख रहा है मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वो फिर से अपना काम करना शुरू करता है, चीनो हथौड़ी से मारना शुरू करता है। तो जैसे वो चीनो हथौड़ी से मारता है, उसे फिर से रोने की आवाज आती है। वो फिर शॉक हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या चमत्कार हो रहा है, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन रो रहा है यहां पर। उसके मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो जाते हैं मगर सोचता है कि ठीक है, मुझे तो मूर्ति बनानी है, मैं मेरा काम पूरा कर लूंगा। और वो चीनो हथौड़ी से फिर से उस पत्थर के ऊपर हैमर करना शुरू करता है। फिर से उसे रोने की आवाज आती है। वो देखता है कि उस पत्थर के अंदर से ही वो आवाज आ रहा है। जिस पत्थर को वो मार रहा था वही पत्थर रो रहा है। वो मूर्तिकार वो पत्थर को पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो पत्थर उसे जवाब देता है कि तुम मुझे मार रहे हो चीनो हथौड़ी से, इसे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे ऐसे ही। वो मूर्तिकार उसे कहता है कि मैं तो तुम्हारी एक सुंदर ऐसी मूर्ति बनाना चाहता हूं, जो मूर्ति एक मंदिर के अंदर उसकी स्थापना होगी, लोग आएंगे, दर्शन लेने के लिए आएंगे और तुम्हारी पूजा होगी, तुम्हारी वाह वाह होगी और तुम्हें बहुत सारी आरामदायी जिंदगी मिलेगी। तो वो पत्थर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अभी छोड़ दो मेरे हालात पर, मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी बहुत पेन हो रहा है, छोड़ दो मेरे हालात पर। वो उसको फिर से समझाने की कोशिश करता है, देख मैं तुझे मूर्ति बनाने जा रहा हूं, तुम्हारी स्थापना होगी, तुम्हारा बहुत बड़ा नाम होगा, लोग तुम्हारा दर्शन लेने के लिए आएंगे, तुम्हारे गले में हार गिरेंगे, तुम्हें पूजा जाएगा, लोग तुम्हारा दर्शन लेने के लिए आएंगे, तुम्हें प्रसाद चढ़ाया जाएगा, सोचो कितना बड़ा नाम होगा तुम्हारा। तो पत्थर कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, हार नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो अपने हालात पर, क्योंकि मुझे अभी बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अभी बहुत पेन हो रहा है, तुम जो मुझे मार रहे चीनो हथौड़ी से, इससे मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो मुझे ऐसे ही। वो स्टैचू मेकर कहता है कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो स्टैचू मेकर उस पत्थर को साइड में रखता है, दूसरा पत्थर उठाता है और उसे चीनो हथौड़ी से मारना शुरू करता है। अब जैसे वो मारना शुरू करता है, इस स्टैचू मेकर को लगता है कि ये भी अभी रोएगा, क्योंकि इसे भी तो दर्द होता होगा, इसे भी तो तकलीफ होती होगी, इसे भी तो पेन होता होगा। ये रोता नहीं है। कुछ मिनटों तक वो हैमर लेकर चीनो हथौड़ी से मारना शुरू करता है मगर तो भी रोता नहीं है। उस पत्थर को पूछता है कि भाई तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है क्या, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही क्या, तुम्हें पेन नहीं हो रहा है क्या। तो कहता है कि मुझे हो रहा है पेन, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मगर मैं सब कुछ सहन करके ले रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मूर्ति बनेगी तो मेरी स्थापना होगी, मेरी पूजा होगी, मुझे हार चढ़ाए जाएंगे, प्रसाद चढ़ाए जाएंगे, बहुत मेरा नाम होगा, और जो मुझे भविष्य में जो मुझे फायदा मिलने वाला है उसके लिए मैं अभी यहां पर जो पेन हो रहा है उसको मैं सहन करके ले रहा हूं। और कुछ ही दिनों के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, उस पत्थर में से एक ब्यूटीफुल ऐसे सुंदर ऐसे भगवान की मूर्ति तैयार हो जाती है। राजा देखते हैं, राजा बहुत खुश हो जाते हैं। अलग अलग जगह से पंडित जी को बुलाया जाता है उस मंदिर के अंदर हवन करने के लिए, उसकी मूर्ति की स्थापना करने के लिए, और बहुत अलग अलग जगह से लोग आते हैं और उस मंदिर के अंदर इस मूर्ति की स्थापना होती है। और
लोग उसे पूछते हैं और कुछ साल निकल जाते हैं और कुछ सालों के बाद इस मंदिर की जो प्रचिति है ये बहुत जगह पर हो जाती है। लोग लंबे लंबे से लाइन लगाकर दर्शन लेने के लिए आते हैं और लोग अपनी इच्छा जो है वो यहाँ पर प्रकट करते हैं। और ऐसे कहा जाता है कि इस मंदिर में आकर अगर आप कोई भी इच्छा प्रकट करोगे तो इच्छा पूरी हो जाती है। तो ऐसे ये मंदिर का नाम बहुत बड़ा हो चुका था। तो एक दिन ये जो मूर्तिकार है, स्टैचू मेकर है, ये भी इस मंदिर के अंदर दर्शन लेने के लिए आता है। अब जिस इंसान ने इस मूर्ति को बनाया है तो डेफिनेटली उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, डायरेक्टली उसे अंदर जाने का मौका मिलता है। वो दर्शन लेते हैं। जब वो दर्शन लेके बाहर आते हैं और जब चप्पल पहन रहे थे तब उसे बाजू में फिर से रोने की आवाज आती है। वो फिर से देखते हैं कि यार कौन रो रहा है, अभी तो मैंने किसी को मारा नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, तो अभी कौन रो रहा है। तो देखता है तो पहला जो पत्थर था वहां पर गिरा हुआ वही पत्थर रो रहा है। उस पत्थर को पूछता है कि भाई तुम अभी क्यों रो रहे हो, तुमने कहा था मुझे कि मेरे हालात पर छोड़ दो, मुझे ऐसे रहने दो, तो तुम ये क्यों रो रहे हो अभी। बोले कि नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर आपकी बात मैंने मानी होती तो आज मुझे ये दिन देखने के लिए ये नौबत न आती। तो मूर्तिकार उसे पूछते कि भाई ऐसा हुआ तो क्या हुआ। तो पत्थर कहता है कि देखो जो भी लोग आ रहे, लंबी लंबी लाइन लगा के जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं दर्शन लेने के लिए, उस मूर्ति का दर्शन लेने के लिए आ रहे, जो भी लोग लेकर आते हैं हार फूल प्रसाद सब कुछ उस मूर्ति को अर्पण करते हैं, उसके गले में हार डालते हैं और बाहर आके नारियल जो होता है, कोकोनट जो होता है वो मेरे सिर पे फोड़ते हैं और इसी के लिए सबसे ज्यादा दर्द मुझे होता है। तो जो भी लोग आ रहे हैं वो कोकोनट मेरे सिर पे फोड़ते जा रहे हैं, तो मुझे बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, सुबह से लेके शाम तक बस पेन पेन और पेन ही हो रहा है। तो पहले से ज्यादा मुझे अभी तकलीफ हो रही है, तो मेरे लिए कुछ करो। तो मूर्तिकार कहता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैंने तुम्हें पहली अपॉर्चुनिटी दी थी, पहला मौका मैंने तुमको दिया था, मगर तुमने उस मौके का फायदा नहीं लिया, जिस वजह से जिंदगी भर तुम्हें अभी ये पेन सहन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीखना है कि लाइफ में हमें कोई इंसान आता है हमारी जिंदगी में और वो इंसान हमें कुछ चीजें हमारी जिंदगी के लिए बताता है और हम जब काम करते हैं उसके ऊपर तो हमें पेन होता है, दर्द होता है, तकलीफ होता है। वो इंसान हमें चिल्लाता है, वो हमें गाइड करते रहता है, बोलते रहता है, मगर तो भी वो हमारे फायदे के लिए बोल रहा है, मगर हमें उस समय पर वो पेन होता है, बहुत दर्द होता है। अगर उस समय पर आपने ये सारा जो दर्द है, जो पेन है, वो अगर नहीं सहन करोगे तो आने वाले समय के अंदर आपको बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और इसी के लिए लाइफ में हमेशा याद रखिए, देयर इज नो पेन नो गेन। जब तक आप पेन सहन नहीं करोगे तब तक आपको गेन नहीं होगा, फायदा नहीं मिलेगा। और आज अगर बच्चे हैं ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप पढ़ाई करते वक्त अगर आपको डिफिकल्टीज आती है, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, लंबे लंबे समय तक पढ़ाई करना पड़ रहा है, रीड करना पड़ रहा है, होमवर्क करना पड़ रहा है, तो ये जो पेन है ये अगर आपने नहीं सहन किया तो आपको आने वाले समय के अंदर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, जिससे आपका करियर अच्छा नहीं होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो जॉब के अंदर, बिजनेस के अंदर अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे, अगर आप तकलीफों को सहन नहीं करोगे, जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस नहीं करोगे, तब तक आपको बड़ी सफलता आने वाले समय के अंदर नहीं मिलने वाली। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यही सीखना है कि आज आपके लाइफ में जो भी तकलीफें आ रही, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही, जो भी कठिनाई है, जो भी पेन हो रहा है आपको, उसको सहन कर लीजिए, सहन कर लीजिए और उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप जरूर ये कहानी को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए और मैक्सिमम लोगों को बताइए कि इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बिकॉज ऐसे मोटिवेशनल कहानियां प्रेरणा मिलते रहेंगे हमारे यूट्यूब के द्वारा, जिसे आप इंस्पायर हो सकते हैं, आप कुछ लर्निंग ले सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको पहले मिलते जाएगा, जिससे हमारा कोई भी वीडियो मिस नहीं कर सकते। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।